हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं वो है। आप जहां मर्जी है, अगर वो वापस आना चाहे तो वो पीटीआई में जाना चाहे, पाकिस्तान वाली लीग में, वहां भी जा सकता है, दरवाजे खुले हैं। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं वो है। आप जहां मर्जी है, अगर वो वापस आना चाहे तो वो पीटीआई में जाना चाहे, पाकिस्तान वाली लीग में, वहां भी जा सकता है, दरवाजे खुले हैं। लगता है इस पे हमें ज्यादा हमदर्द तो गुलाम नबी आजाद भी थे, लेकिन बहुत बड़ा दर्द दे दिया। गुलाम नबी आजाद बीजेपी में गए, उसमें क्या शक है? बीजेपी में गए। मर्जी हुए, अब क्या है, थोड़ा सा बकाया है, वो भी चले जाएंगे। उनसे हुई, उन्होंने कहा कि अब तो हमें पूरा पता चलने लगा कि ये मोदी जी का ही आदमी है, वहीं से एनएसए का फोन आया कि आप चुप करिए, आप मुंह मत खोलिए, इससे हमें राजनीतिक फायदा हो रहा है। अब उस वक्त उनके आपस में सत्यपाल मलिक ने अपना जमीर मार दिया उस समय। आप ये कहना चाहते हैं जब तक कुर्सी थी तब तक सब सही। कुर्सी गई। अब आप जो है असदुद्दीन अवैसी की बातें कर रहे हो। नहीं, अवैसी की बात मैं क्यों? अवैसी की, सत्यपाल मलिक सच्चा आदमी है, उसकी बातों में वजन है। वो उसने, मुझे लगता है, खुलासा 15% किया। अभी 85% है जिसकी पर्दादारी है। पिक्चर जब हम सत्ता में आएंगे, वो पिक्चर तब खुलेगी। नेताजी के बयानों में आ रहा बदलाव है और लगता है जम्मू कश्मीर में आने वाला चुनाव है। ये कहावत अक्सर मैं कहता हूं, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में यह कहावत बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल है। रसूल साहब, शुरुआत करूंगा मैं पुंछ अटैक से। पुंछ में अटैक होता है, उस पर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि गलती खुद की थी और इस समय आम जनता को हरास किया जा रहा है। कितना सहमत है और आप क्या सोचते हैं कि वाकई में गलती खुद की थी? देखो, गलती ये नहीं है कि हम बोलेंगे गलती फौज की खुद थी कि आपने जवान मारे। ऐसा नहीं है। हमारे जवान वहां पे शहीद हुए, हमें उस चीज का बड़ा दुख है। गलती खुद की उन्होंने इस लिहाजे से बताया होगा कि हमको अपने हिसाब से सिक्योर तरीके से चलना चाहिए, आरओपी लगानी चाहिए जब भी मूवमेंट हो, जैसे होती है, जैसे नेशनल हाईवे पे होती है। तो अगर आप अनसिक्योर तरीके से मूवमेंट करोगे, स्टेट 35 साल से मिलिटेंसी से जूझ रही है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो इस मामले में बोला होगा, गलती खुद की कैसे वो बोल सकते हैं। लेकिन रसूल साहब, यहां पर सवाल यह है कि अगर भारतीय सेना किसी शख्स को बुलाती है, उससे कुछ पूछताछ करती है, तो इसमें आपको लगता है कि वाकई में हैरासमेंट है, या भारतीय सेना जो है आम जनता को हरास कर रही है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरास कर रही है। देखिए, पहले तो हमें उस सानिया पे बड़ा दुख है जो बीजेपी कहती थी कि यहाँ पे हालात हमने सुधारे, स्टेट में नॉर्मल सी आ गई है। वो तो चुनाव भी नहीं करा रहे हैं, एक तरफ से बोल रहे हैं हालात खराब है, चुनाव न करने की का बहाना उनको चाहिए। दूसरी साइड से जिस स्टेट में इलेक्शन हो या जहां रैली हो, वहां वो जम्मू कश्मीर का उदाहरण देके हमने वहां हालात सुधारे, हमने 370 तोड़ा, हमने स्टेट को यूटी बनाया, ये बातें बोल रही। तो अब हम इस चीज पे हम पॉलिटिक्स तो करेंगे नहीं, क्योंकि शहीदों पे हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो बीजेपी ही करती है, जिनने पुलवामा पे प्रोटेस्ट किया, ये पॉलिटिक्स की, और पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे, और आज उनका हकीकत जो है लोगों के सामने आ रहा है। तो बाकी यह मिलिटेंसी के सानिया 33 साल से होते रहे हैं, लेकिन फौज इंक्वायरी करती रही। फौज को भी चाहे सही और गलत देखना, गलत किसी को तंग न करे। सवाल यहां पर देखे ना, क्योंकि सारा बवाल जो है सत्यपाल मलिक के उस बयान से जो है ये मचा हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर सत्यपाल मलिक पर भी उठता है कि जिस समय वो सत्ता में, पावर में थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? उन्होंने क्यों नहीं जनता के सामने आकर कहा कि इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री या एनएसए ने कहा? और एनएसए का फोन आया कि आप चुप करिए, आप मुंह मत खोलिए, इससे हमें राजनीतिक फायदा हो रहा है। अब उस वक्त उनके आपस में, सत्यपाल मलिक ने अपना जमीर मार दिया उस समय। आप ये कहना आपस के ताल्लुकात अच्छे थे, उसमें तो गवर्नर थे। आज ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो उसने हकीकत से पर्दाफाश किया और सब कुछ बताया। रसूल साहब, जब तक कुर्सी थी तब तक सब सही। कुर्सी गई। अब आप जो है असदुद्दीन अवैसी की बातें कर रहे हो। नहीं, अवैसी की बात मैं क्यों? अवैसी की तकरीर देख रहा था, मुझे लोग कह रहे थे
ओवैसी जो है इंटरनली बीजेपी के साथ मिला है। कल जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा और वो सत्यपाल मलिक पे ही सारा कसूर चढ़ा रहा था, तो वही कसूर आप चढ़ा रहे हो। नहीं, वो तो आप इंडायरेक्टली वही कसूर आप भी चढ़ा रहे हो। जनता तो सत्यपाल मलिक ने हकीकत बोली, पुलवामा में कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। हमारी हुकूमत होती, इंक्वायरी होती और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता। ये लोग इक्तदार के लिए कुछ भी करा सकते हैं और उन्हें ऐसी चीजें घटनाएं। हाल ही में मेरी बात जो है सत्यपाल मलिक से हुई, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जिस समय आप राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उस समय आपने ये क्यों नहीं कहा? गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं बोला। तो सत्यपाल मलिक का जवाब था, मैं गृह मंत्री की बहुत इज्जत करता हूं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो अब बताइए कि इस बयान से क्या समझ आता है? सत्यपाल मलिक सच्चा आदमी है, उसकी बातों में वजन है। उसने मुझे लगता है खुलासा 15% किया, अभी 85% है जिसकी पर्दादारी है। पिक्चर जब हम सत्ता में आएंगे वो पिक्चर तब खुलेगी कि हकीकत क्या है, हमारे देश के जवानों को शहीद क्यों हुए, क्या हुई, सिक्योरिटी लैप्स था या साजिश थी या सियासत की साजिश थी, ये तब पता चलेगा। कांग्रेस मतलब पूरे मूड में है कि पूरी जांच होगी। देखो, शहीदों के लिए हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, देश की सुरक्षा पे कांग्रेस का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम इसकी जांच कराएंगे कि हमारे गरीब फौजी बेचारे जो अपनी जान हथेली पे रख के देश की हिफाजत करते हैं, उनकी जानें क्यों जाया हुई, कैसे हुई, इसकी इंक्वायरी जरूर होगी। सत्यपाल मलिक ने तो थोड़ा सा पर्दा उठाया, हम तो पूरा ही पर्दा उस पर उठा दे। राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली किया, जो उनके पास वहां पर कर्मचारी काम करते थे उनसे हाथ मिलाया। इन दिनों जो है वो एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी का हाथ जो है वो अपने पैंट के ऊपर ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं, और भाजपा कह रही है कि देखिए, जिन्होंने अपने हाथ से बनाकर खिलाया उनसे हाथ मिलाकर जो है हाथ साफ कर रहे हैं। अरे आपने 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा देखी? जी देखी ना, कितने हर तबके के लोग, वो कोई नाली साफ करता हो, कोई कुछ हो, कोई ट्राइबल हो, हर तबके का लोग राहुल गांधी के साथ गले मिल रहे थे। आपको वहां से राहुल गांधी जी की नेचर पता चली होगी कि वो कितना आम लोगों का, हर तबके का ख्याल रखते हैं। अगर किसी ने हाथ मिला के पैंट में हाथ डाला तो उसको कोई वीडियो बना, ये तो गलत बात है। ऐसी बातें करना ये तो लुचड़पन है। राहुल गांधी को मैं जानता हूं पिछले 20-25 साल से, हमें पता है वो कितना हम्बल है, कितना सादा है, और वो कितना आम जो है गरीब लोगों का हमदर्द है। ये तो फजूल की बात है जिसको कोई बता रहा है। मुझे नहीं लगता इस पे हमें ज्यादा हमदर्द तो गुलाम नबी आजाद भी थे, लेकिन बहुत बड़ा दर्द दे दिया। गुलाम नबी आजाद बीजेपी में गए, उसमें क्या शक है? बीजेपी में गए, मर्जी हुए, अब क्या है, थोड़ा सा बकाया है, वो भी चले जाएंगे कैप्टन की तरह, लास्ट में उधर ही जाएगा। अभी तो सेकंड बी टीम बन के है। लेकिन आपको नहीं लगता कि गुलाम नबी आजाद ने, जब वो कांग्रेस में थे, उस समय कहा था कि गुलाम नबी आजाद उस दिन भाजपा में जाएगा जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी? क्या काली बर्फ पड़ गई है या पड़ने वाली है? वो एग्जाम्पल है, वो तो लगभग पढ़ ही गई है। अब क्या है, अब तो देखो, उसने अपनी किताब भी लिखी और लिखी है, और अपने आप की किताब भी पढ़ी। अब लोगों को पूरा समझ आ गया वो है क्या। सीधे बात है, जिस गांधी फैमिली ने 40 साल उसको पार्लियामेंट का मेंबर रखा, जिस गांधी फैमिली ने उसको सीएम बनाया, जिस गांधी फैमिली ने उसको 24 साल यूनियन मिनिस्टर रखा, काउंटलेस टाइम्स जनरल सेक्रेटरी रखा, हर स्टेट का इंचार्ज रखा, आज गांधी फैमिली खराब और मोदी जी 26 घंटे काम करने वाले, मोदी जी स्टेट्समैन, वो मोदी जी जिसने हमारी स्टेट का दर्जा छीना, वो मोदी जी जिसको कम्युनल टैग लगा हुआ है, तो वो आज जबरदस्त, और गांधी फैमिली खराब। आज तो ओपन है वो लोगों के सामने। आप तो किसी को मेरी बात है मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब तो उसने खुद ही बताया मैं क्या हूं। एक जगह जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस समय गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की तारीफ की कि सही काम हो रहा है, बस अपोजिशन को इकट्ठा कर ले। हो सकता है कांग्रेस के और लोगों को खींचने के लिए की होगी, लेकिन अब जो वापस आ रहे हैं, जैसे आज अनायतुल्लाह रातर साहब हमारे डीडीसी कुलगाम से हैं, ये वापस आए। क्यों आए वापस? जब मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि अब तो हमें पूरा पता चलने लगा कि ये मोदी जी का ही आदमी है, वहीं से रिलेटेड है। तो जो सेकुलर और विचारधारा के लोग हैं, जो कम्युनल नहीं है, वो तो कहाँ रहेंगे उसके साथ, सवाल ही नहीं है। जो बीजेपी की विचारधारा वाले लोग हैं वो नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात तो देखने को मिल रही है
गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस के अलावा कोई चारा नहीं और कांग्रेस के अलावा गुलाम नबी का नहीं, आप नहीं आजाद है। का चारा अब नहीं। हमें उसकी कोई तो जरूरत एक दूसरे पर लगातार कर सकते हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। वो आप जहां मर्जी है, अगर वो वापस आना चाहे तो वो पीटीआई में जाना चाहे, पाकिस्तान वाली लीग में वहां भी जा सकता है, दरवाजे खुले हैं। अगर वो वापस है कि आना नहीं? चाहे, वापस आना चाहे वो हाईकमांड जाने, मैं तो चलिए। तो मैं वकार उसको- रसूल बातचीत कर रहे थे और गुलाम नबी आजाद पर कह रहे हैं कि अगर वो पीटीआई में जाना चाहते हैं, यानी कि इमरान खान की पार्टी है, अगर वहां जाना चाहते हैं तो वहां के दरवाजे खुले हैं। और सबसे हैरानगी की बात यहां पर यह है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे यह किसी को भी पता नहीं है। इसलिए अब देखना यह है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होते हैं। पहले पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद जो है अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव। तो यानी कि 2024 तक जो है विधानसभा चुनाव, तो फिलहाल के लिए आप भूल ही जाइए। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।